अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी के हवाले से आज मेरी गुफ्तगू बड़ी अहम है। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी जो कि प्लॉट्स हैं। देखें, एक तो मैं ये बताता चलूँ कि शॉर्ट टर्म की रिटर्न बहुत लोगों को मिला। आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले ये बड़ा अच्छा एक मौका था। लोगों ने बड़ा उसमें कमाया, फ़ायदा उठाया। यानी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना पाकिस्तान में पहली बार ये देखा गया। रुझान इतना तेज़ी से और रिटर्न इतना तेज़ी से कि आपने अभी प्लॉट बुक कराया और आपका प्लॉट आगे बिक गया। आपने थोड़ी पेमेंट की है, उसके बाद आपको रिटर्न मिल गया। तो ये कई सोसाइटी में हुआ, पूरे पाकिस्तान में हुआ। लेकिन इसका फ़ायदा भी लोगों ने उठाया। यानी जो लोग काम करने वाले डीलर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने ज़्यादतियाँ भी की। उन्होंने गलत वादे किए, बड़े बड़े वादे किए और झूठ और गलत बयानियाँ की। इसमें जो है ना, जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि बहुत से लोग फंसे भी। हालांकि हमने भी लोगों को उम्मीदें दिलाई, लेकिन ये सबको इस तरह उम्मीद नहीं दिलाई हमने अपने प्लॉट जानने वालों को। जो अपने हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमसे रब्ता करते थे, उनको साफ बता दिया। कुछ की हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमने उनको किया। और लेकिन वक्त और हालात के लिहाज से ज़ाहिर प्रॉपर्टी आगे पीछे होते रहती है। तो लिहाजा लोगों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया, फिर बाद में प्रॉपर्टी फंस भी गई बाज़ लोगों की। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, किसी की प्रॉपर्टी नहीं फंसेगी। वक्त गुजर जाएगा, इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा, ये प्रॉपर्टी भी निकल जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वक्त वो था 1-2 साल पहले, इस वक्त वो नहीं है। बहुत अच्छा लोगों को रिटर्न मिला, लेकिन ये है कि अभी इस वक्त शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं है। लेकिन अब उसकी उम्मीदें कुछ तो कुछ पैदा हो गई हैं कि अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको जो है वो चंद अरसे में उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। और आप प्लॉट लेकर सही जगह, लेकिन सही है, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो अगर आप कोई अच्छी सोसाइटी, हमसे मशवरा कर सकते हैं, हमारी टीम से मशवरा कर सकते हैं, जो कि जेन्युइन सोसाइटी है, कुछ अरसे में उसका भी उसको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको किस्तें आपको जमा करानी होंगी उसकी। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे मतलब पोजीशन करीब है। तो वो जगहें अच्छी होती हैं जहाँ पोजीशन करीब होती है, तो वो वक्त होता है। जैसे हम अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं कि हम जिन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, बाज़ प्रोजेक्ट ऐसे जिसकी मुस्तक़बिल करीब में अच्छा रिटर्न मिलेगा। मिसाल के तौर पे एक इक़रा आयशा फ़ेज़ 1 है मलीर में, जिसके ऊपर हम बता चुके हैं कि इस वक्त पोजीशन मिलने वाली है और डेवलपमेंट होने वाली है, उस पर आप करें। इसी तरह अज़ान आइकॉन है, इसी तरह जो है ना वो अल गफूर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अल नाफ़े के प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह अटाप टाउन है। यानी वो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जिनके बहुत नामवर नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पक्के अच्छे और सर्वे ज़मीन के ऊपर हैं और बाज़ अच्छे भी डीलर हैं। तो ये आप वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इक़रा आयशा वगैरह में जैसे करीब अब मकान बनने वाले हैं, तो आप अभी हमसे रब्ता करें और रिटर्न आपको उसका मिल जाएगा जल्दी इंशाअल्लाह ताला। रीसेल पे कुछ प्लॉट्स हैं हमारे पास। अच्छा, खैर, तो एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अब उतना नहीं है, लेकिन ये कि कुछ उम्मीदें पैदा हो रही हैं। दूसरी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो होती है मौके के सौदे। हम कहते हैं उसे मौके के सौदे। बहुत से इन्वेस्टर्स इस बात समझते हैं, काम करने वाले समझते हैं कि मौके के सौदे क्या होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, उनको रब्ता करना पड़ेगा हम जैसे लोगों से, हमारी टीम से, आप किसी और एजेंट से, अच्छे काम करने में साफ़ सुथरा लोगों से, जो लोग समझते हैं। देखिए, एक बात यह है कि सिर्फ ईमानदारी मसला नहीं है, मसला तजर्बा भी ज़रूरी है, अच्छी नज़र भी ज़रूरी है। बहुत से बेचारे ऐसे हैं जो नादान थे, इन्होंने लोगों को फंसवा दिया, क्योंकि दे डोंट नो कि क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या ज़मीन की। आज भी बेचारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोग फंसे हुए। भाई, आपने जब दिलवाने वाले को ख़ुद नहीं पता था, उसने लालच में दिलवा दिया, पैसा मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था। अच्छा, हमें भी बड़े अच्छे कमीशन की यकीन कर ऑफ़र आती है, लेकिन हम सबसे पहले प्रोजेक्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट सही है नहीं है। लालच नहीं करना चाहिए। मैं एडवाइस करूँगा कि बेचारे आप कहते हैं ना कि अपनी जो है बोटी के चक्कर में बकरा हलाल कर दें पूरा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरह मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से जो है ना मौके के सौदे की तलाश में होते हैं और ये अच्छा होता है, ये हमेशा कायम रहेगा। देखें, लोग बाज़ मजबूरी में प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं, बाज़ किसी को ज़रूरत होती है, बाज़ अपना जानबूझ के लॉस करके बेच रहे होते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा कहीं और हो रहा है। अगर एक प्रॉपर्टी जो उनके पास 1 करोड़ की ली थी उन्होंने, वो 10 लाख रुपए 90 लाख की 80 लाख की दे देंगे, 20 लाख का लॉस तो करेंगे, लेकिन उनको कहीं और 40-70 लाख का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ये काम कर रहे होंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बाद दफ़ा जो है ना अच्छा, इस तरह की मौके की तलाश में आपका कीन होना बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट लेना मुस्तकिल बहुत ज़रूरी है। जब आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखेंगे और क्लोज़ रहेंगे अपने डीलर से, अपने एजेंट से, ऑपरेटर के जो काम करते हैं अच्छे लोग, उनका अच्छे लोगों का इंतखाब करें। अच्छे लोग मार्केट में हैं, ऐसी बात नहीं है, आपकी नज़र आपकी तलाश होनी चाहिए, लेकिन ख़ुद को भी आपको पता होना चाहिए क्या मार्केट चल रही है। तो जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह ये भी है, उतार चढ़ाव होता रहता। तो इस तरह के मौके के सौदे होते कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि 1-1 घंटे के सौदे में लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो भाई इधर सौदा उठाया कि वो बिक रहा था मजबूरी में, इधर से पार्टी तैयार होती है और अचानक एक चंद घंटे में पार्टी आ जाती है क्योंकि चीज़ सस्ती मिल रही होती है, आप भी कम मार्जिन में निकाल देते हैं। और याद रखिए कि अगर आपको मुनासिब थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा हो ना तो बाद दफ़ा ये देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि मौत और कस्टमर का कुछ नहीं पता। तो लिहाजा कदर करने चाहिए, पैसा रोल करें, लोग मार्केट में रोल करेंगे पैसा तो लोगों का रोज़गार बनेगा, बहुत से लोग वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आप बाकी ये है कि आप रेंटल इनकम का बिज़नेस भी कर सकते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी ली, प्लॉट लिया जहाँ डेवलपमेंट होने वाली है, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे आप क्या करें, प्लॉट ले लें। अभी प्लॉट ले लें, उसके बाद तामीर करना शुरू कर दें मकान। 2-3-4 महीने में मकान तामीर हो जाएगा, फिर वो किराए पे चला जाएगा। अच्छा, बनने के बाद जो है ना ट्रस्ट बढ़ जाता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है और वो जो है ना सेल करना आसान हो जाता है। एक प्लॉट ओपन पड़ा हुआ है, उस पर लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, बिल्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें किराए पे चढ़ा हुआ मकान है, तो वो बहुत अच्छा ट्रस्ट होता है। वो जो है ना थोड़ा महंगा ले लेते हैं। तो हम भी कहते हैं कि थोड़ी महंगी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन रिलायबल होनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है जब कोई रिहाइश इख्तियार कर लेता है। तो अब आप प्लॉट लें, उसके बाद मकान की तामीर शुरू कर दें। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि दौरान तामीर ही बिक जाते हैं, अच्छी ऑफ़र आ जाती है तो निकाल दें, वरना ये कि किराए पे। अच्छा, पर किराया तो मिलता ही रहेगा ना आपको, तो किराया मिलता रहेगा। इसी तरह आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉप्स पर, कमर्शियल्स पर, इसमें रिटर्न अच्छा होता है, इसमें किराया अच्छा मिलता है। आमतौर पे किराया जो है ना वो 0.2%, 3% मुश्किल से मिलता है ना किराया, लेकिन यहाँ पे 0.5% तक भी, उससे आगे पीछे भी जाता है किराया। तो प्रॉपर्टी में 0.5% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा है। अच्छा, याद आई मुझे ये बात कि हम सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी में भी एक हमारा प्रोजेक्ट, इन्हीं हमारे एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, इस्लामाबाद में कई प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो उसके भी सिग्नेचर रिजॉर्ट के नाम से यहाँ पे है मरी में, वो जो है ना 1% तक रिटर्न देते हैं रेंट का। ये बहुत अच्छी रिटेल इनकम है और प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक बहुत तेज़ बन रहा है। मैं ख़ुद लोगों को इन्वेस्टमेंट करा चुका हूँ और लोगों को घर बैठे अब रेंट भी मिल रहा है। कुछ नहीं करना, होटल्स बनेंगे, जो भी बनेंगे खुद चलाएंगे, आपने कुछ नहीं करना। खैर, इसकी अलग वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं हमारी वीडियोज़ के ऊपर। तो ये रिटर्न है और मतलब इसके रियलिटी के बारे में हम अपनी वीडियोस बताते रहे हैं, J7 ग्रुप से और मरी रिजॉर्ट। अच्छा, एक चीज़ और इन्वेस्टमेंट में बताता जाऊं कि इस वक्त जो है ना टूरिज़्म जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे ग्रो कर रही है, मार्केट नीचे नहीं आई है। मरी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक, कराची के अलावा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की प्रॉपर्टी जो है ना नीचे नहीं आई बल्कि बढ़ रही है। बड़े लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामीरात हो रही हैं, मरी, गलियात, एबटाबाद और आगे के मतलब बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोगों का रुझान है, कराची वालों का ख़ास तौर पर रुझान है वो, और बहुत से मेरे दोस्त भी हैं जो कि प्रॉपर्टी काम कर रहे होते हैं। तो मकसद ये है कि टूरिज़म जहाँ जहाँ है ना वहाँ पर आपको, और हमारी पास मरी में कई ऑप्शंस हैं, आप मुझसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं मेरी टीम के ज़रिए, वो आपको गाइड कर देगी, क्योंकि यहाँ का मैं ख़ुद डायरेक्टली डील करता हूँ मरी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़िम्मेदारी और गारंटी के साथ हम काम करते हैं। अच्छा, अब एक तो ये टूरिज़म के हवाले से मैं बताऊँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि आप बिल्ड प्रॉपर्टी,
बिल्ड प्रॉपर्टी आपको थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन बिल्ड प्रॉपर्टी आप ले लें, ये आपकी जो है ना इस वक्त मैं नहीं समझता थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। हालांकि अब प्रॉपर्टी नीचे आ गई है और बाइंग टाइम भी है इस वक्त। आप अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सी जगहों पर आपको देखेंगे कि मार्केट जो है ना 10%, 20%, 30%, 40, 45% तक नीचे आई है। तो अब आप ये समझें इस बात को कि ये इस वक्त जो है ना आप इंतखाब कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्रॉपर्टी अब नीचे आई है। तो इस प्रॉपर्टी के नीचे आने में आप देखें आप चांस के सौदे कौन से हैं। तो बिल्ड प्रॉपर्टी अगर आप ले सकते हैं तो बिल्ड प्रॉपर्टी आपको किराए भी मिलेगा, आपका आप ख़ुद भी रह सकते हैं, और इसका आपको जो है ना मुस्तकबिल में इसके चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इंशाल्लाह आई होप कि आगे बढ़ेगी, बेहतर होगी जो हालात नज़र आ रहे हैं। और फिर भी मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं हुआ, तारीख़ बताती है नुकसान नहीं पाकिस्तान में नहीं हुआ है। आप देखें कि मुशर्रफ के दौर से आगे चले जाएँ, इमरान खान के दौर से और आगे चले जाएँ, तो मतलब प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपने जो प्रॉपर्टी जो लोगों ने 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए की ली थी, आज 6-6, 8-8 करोड़ रुपए उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। और कितने साल है, 20-25 साल 30 साल पहले की बात है। तो लिहाजा और कम वक्त में भी ऐसे ही हुआ है कि डबल पैसे हो गए। लेकिन इस वक्त वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अच्छा मसला ये है कि पाकिस्तान में क्यों बढ़ती है, इसकी कई वजूहत है। उसमें बड़ी वजह ये है कि भाई अब जिन्होंने इंडस्ट्री लगानी थी, जिन्होंने जो है ना बिज़नेस कारोबार सेटअप करने थे, बेचारे वो परेशान हैं मुल्क के हालात से, और गैस से परेशान है, बिजली से परेशान है, इन्वायरमेंट से परेशान है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से परेशान है। तो अब लोगों ने मजबूरन फिर ये किया कि वहाँ पे पैसा डालना शुरू कर दिया। ये हर लिहाज से अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अच्छा जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि बिल्ड प्रॉपर्टी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें महंगी होती है, तो आप ग्रुप बनाएं अपना, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर और एक ग्रुप बना लें और मिलकर प्रॉपर्टी उठाए करें। हर प्रॉपर्टी में ज़्यादा ताकत नहीं है इस वक्त। बिल्ड प्रॉपर्टी शहर के अंदर अगर है तो महंगी है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो है अपनी मिलकर ग्रुप उठाएंगे तो फिर ये आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। खैर इस तरह की बहुत से ऑप्शंस हैं बेसिकली, लेकिन कहने का मकसद ये कि मैं मुबारकबाद दे सकता हूँ पाकिस्तानी कौम को, इस वक्त के थोड़े अच्छे इक़दाम हैं, और हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, अच्छे हों, और इसमें जो है ना आप को जो है ना ये सजेशन इंशाअल्लाह ताला काम आएंगी। इजाज़त दीजिए इंतखाब सूरी को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।